Hello everyone, myself Aryan Agrawal, a second year undergrad student at IIT भुवनेश्वर। तो यार आज अपन बात कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर जेई मीन्स 2025। तो धीरे धीरे यहाँ पर एडवांस की काउंसलिंग तो चल ही रही है, लेकिन जैसे जैसे अब जेई मीन्स 2025 पास होते जा रहे हैं, तुम लोग की बहुत क्वेरीज आ रही थी कि मैथ्स में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने चाहिए जो हमको बिल्कुल भी लेफ्ट नहीं करके जाने चाहिए। तो आज इसी वीडियो में अपन बात करेंगे डिटेल एनालिसिस फ्रॉम 2023 एंड 2024 फॉर जेई मीन्स 2025। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे 2023 के बारे में। तो सबसे पहले अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कैलकुलस का, जो कि कवर करता है 37.3%। 2023 के अकॉर्डिंग ये बात हो रही है। उसके बाद आता है अपना एलजेब्रा वाला पार्ट 33.5%। देन 2D ज्योमेट्री 12.3% के साथ, फिर 3D ज्योमेट्री 13.3% के साथ, एंड देन ट्रिग्नोमेट्री 3.5% के साथ। तो देखो यार, ये एनालिसिस तो चलते रहेगा, लेकिन तुम्हारा एडवांस अभी अभी क्लियर हुआ है। कुछ लोगों ने ड्रॉप लिया होगा, तो कुछ लोग जे मीन्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो यार अभी ये राइट टाइम नहीं है कि तुम सिर्फ एक पर्टिकुलर चैप्टर पे फोकस करो। अभी तुमको 100% सिलेबस कवर करके जाने का ट्राई करना है। तुम 100% सिलेबस कवर करके जाना है तुमको, ठीक है। तो अपन ये एनालिसिस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एनालिसिस किस लिए? ताकि तुमको पता रहे कि ये चैप्टर जब तुम पढ़ोगे तो तुमको अच्छे से उन पे डिटेल, मतलब अच्छे से उसको कवर अप करना है, उस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, उसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी है, ठीक है। देन अपन बात कर लेते हैं चैप्टर वाइज, शिफ्ट वाइज के बारे में। 2023 का ही डाटा है ये। तो देखो, ये जो 9 चैप्टर्स है ना अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट 9 चैप्टर्स हो जाते हैं, जो 11th और 12th के मिक्स आते हैं। मतलब ये तुम्हारा पेपर का 50% ऑफ द पेपर कवर करेंगे ये सिर्फ 9 चैप्टर्स। तो सबसे पहले 3D ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट। 42 क्वेश्चंस आए हैं इसके दो शिफ्ट में, मतलब जैन शिफ्ट में और अप्रैल शिफ्ट में। देन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजिएस्ट चैप्टर। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला के ऊपर। देन वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेफिनेट इंटीग्रेशन किंग्स रूल गेम है इसका। सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, बाइनोमियल थ्योरम, एंड सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। तो ये तुम्हारे टॉप के 9 चैप्टर्स रहेंगे जिसपे तुमको फोकस अच्छे से करना है। देन अपन आगे बात कर रहे थे पूरे चैप्टर्स के बारे में। देन आता है सर्कल्स। सर्कल्स के 23 क्वेश्चंस आए हैं। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे क्वेश्चंस का वेटेज कम होते जाएगा, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। एरिया अंडर द कर्व, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियबिलिटी एंड एमओडी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका एक क्वेश्चन आना फिक्स है और वो बहुत आसान आएगा। देन आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं लिमिट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हाइपरबोला, कंटिन्यूटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, पैराबोला, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड देन आता है अपना इलिप्स। तो अपना ये टोटल इतने चैप्टर्स अपन को अच्छे से पढ़ के जाने हैं। इतने से सवाल आया था 2023, मतलब ये ओवरऑल सिलेबस हो गया तुम्हारा मैथ्स का। तो देखो, तुमको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो टॉप के 9 चैप्टर्स हैं उन पे अच्छे से फोकस करना ही, मतलब तुम्हारा 50% ऑफ द सिलेबस वहां से तो कवर हो ही जाएगा। लेकिन ये चैप्टर्स को भी तुमको लीव करके नहीं जाना है, क्योंकि तुमको तो भाई 100 आउट ऑफ 100, भाई 100% लाना है यार। मैथ्स में 100% लाना बहुत अच्छी बात होती है। लोग उसको एक ऑनर समझते हैं मैथ्स में 100% लाना। देन अपन बात कर लेते हैं 2024 सेशन के बारे में। इसमें भी देखो, तुम ध्यान दोगे तो 3D ज्योमेट्री ऑन टॉप, मेट्रिसेस ऑन टॉप, वेक्टर्स ऑन टॉप, बाइनोमियल ऑन टॉप, परम्यूटेशन एंड सीक्वेंस इन सीरीज ये इन्वॉल्व हुआ नया, ठीक है। सेट रिलेशन फंक्शंस ऑन टॉप, डेफिनेशन एंड इंटीग्रल ऑन टॉप, एरिया अंडर द कर्व ऑन टॉप, ठीक है। तुम अभी भी देख सकते हो ये चैप्टर्स तुम्हारे कितने हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। मतलब 2023 के बाद भी 2024 में ये अगेन रिपीट हुए हैं। देन स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट रिलेशन, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्कल्स, पैराबोला, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, स्ट्रेट लाइंस, डिफरेंशियबिलिटी एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इलिप्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर indefinite integration, then limits, then hyperbola, trigonometric equation, continuity,
सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कंपाउंड एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, एंड देन बेसिक मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर ऑर्डर डिक्रीज होते गए, ठीक है। लेकिन तुमको 2023 और 2024 का एनालिसिस अगर अपन ध्यान से देखें, तो ये जो 9 चैप्टर्स है ना, वो बार बार रिपीट हो ही रहे हैं। मतलब यहाँ से तुम्हारा 50% ऑफ द सिलेबस हो ही जाएगा। मतलब अगर तुमको ये है कि मेरे को मैथ्स बस निकालनी है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको मैथ्स सिर्फ निकालनी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में वो आग मचा देते हैं। तो तुम्हारे लिए ये 9 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तुम ये 9 चैप्टर्स करके जाओ, तुम्हारा 50% ऑफ द पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और जेई मेंस के लिए तुम टारगेट कर सकते हो, और जेई एडवांस में भी अच्छी कोशिश, अच्छे अटेम्प्ट्स दे सकते हो, ठीक है, इसके बेसिस पे। देन अपन बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों की 11th अब खराब होगी जो 12th में होंगे करेंटली। तो तुमको क्या है कि तुम 12th के बेसिस पे निकाल सकते हो मैथ्स। तो यहाँ पर मैं 11th और 12th का एनालिसिस कर लेता हूँ, अप्रैल शिफ्ट और जैन शिफ्ट में 2024 के बारे में। तो देखो, तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 12th का वेटेज ज्यादा है 11th की कंपेरिजन। यहाँ 1155 आए हैं तो यहाँ 185 आए हैं, यहाँ 119 आए हैं तो यहाँ 181 आए हैं। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि 12th का वेटेज हमेशा से ज्यादा रहा है। तो यार अगर तुम्हारा 11th वीक रह गई है या फिर 11th बर्बाद रह गई है, तो एकदम प्योरली एकदम 12th को एकदम ऐसा स्ट्रांग बना लो कि अगर उससे एक भी सवाल आया तो हम गलत नहीं करने वाले। 12th को एकदम ग्रिप कर लो कि 12th तो हमारी 12th ही रहेगी, 12th को हम खराब नहीं होने देंगे। और ये गर्मी का टाइम पड़ रहा है और लोगों की हालत खराब होती जा रही है। वो एकदम लेक्चर्स देखते हैं और फिर सो जा रहे हैं, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो मैं तुमको एक आइडिया भी दे देता हूँ हाउ टू प्रोसीड, तुमको मैथ्स में प्रोसीड करना कैसे चाहिए। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आईआईटी भुवनेश्वर से हूँ, तो जेई मेंस और जेई एडवांस क्रैक कर रखा हूँ। और मेंस में मेरे 99.5 परसेंटाइल के आसपास थे मैथ्स में। तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरी मैथ्स अच्छी खासी थी, मैंने मैथ्स पे ग्रिप अप कर रखा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो देखो, मैथ्स तुम कैसे ग्रिप करोगे, जितना ज्यादा तुम मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हारी मैथ्स में उतनी अच्छी ग्रिप बनती जाएगी। तुम मैथ्स में जितने क्वेश्चंस बनाओगे उतना सीखते जाओगे, कुछ नए वैरायटीज के, कुछ नए, कुछ न्यू, कुछ ओल्ड पैटर्न्स के। तो तुमको उतना सीखने को मिलेगा। तो मैथ्स इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रैक्टिस। देन सेकंड चीज आती है कि तुमको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। देखो, मैं एक चीज और बोलूंगा, मैथ्स के लिए तुमको जो लेक्चर्स मिल रहे हैं, उस लेक्चर्स के क्वेश्चंस को तुम अच्छे से दोबारा सॉल्व करो। तुमको डीपीपीज मिल रही होंगी, उस डीपीपीज को सॉल्व करो अच्छे से। देन तुम्हारे पास आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कर ले रहे हो इन तीनों के साथ, तो इनफ है, इससे ज्यादा तुमको करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुमको फिर भी लगता है कि बुक करनी ही चाहिए, तो देखो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, कोई बुक खराब नहीं है। अगर तुम उसका 50 से 70% यूटिलाइज कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी है। तुमको जोन सी बुक पे ट्रस्ट है वो बुक को फॉलो करो और सॉल्व करो। लेकिन मेरा यही ओपिनियन रहेगा, अगर तुम बुक्स पे जा रहे हो तो उससे पहले ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तुम्हारे लेक्चर्स के नोट्स और क्वेश्चंस और डीपीपी तुम्हारी सॉल्व होनी चाहिए, उसके बाद ही बुक्स पे जाना। एंड देन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ड्रॉपर्स से तुम पूछ सकते हो कि वो सबसे बड़ी गलती कहाँ की है, तो वो रिवीजन नहीं कहेंगे, सब ये ड्रॉपर्स यही बोलते हैं। तो मैं यही एडवाइस करूंगा, जितना ज्यादा तुम रिवीजन कर सकते हो उतना अच्छा। हफ्ते में संडे को एक चैप्टर पकड़ लिए, उसके शॉर्ट नोट्स जो तुम बना रखे हो उसको अच्छे से पढ़ो, एकदम रिवाइज कर लो। मतलब तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में सारे फॉर्मूलेस, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो भी आ सकती है वो सब लिख के कंप्लीट रखना, साथ साथ में बनाना। इससे तुम्हारे को रिवीजन करने में आगे बहुत हेल्प होगी। अगर तुम शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं मेरे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहां से तुम जाके डाउनलोड कर सकते हो, उसकी हेल्प ले सकते हो। लेकिन अगर तुम अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा नहीं है।